Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here you all know that we have taken class 8 chapter that is friction. ठीक है, तो इसके पहले I have already uploaded 4 videos on this chapter ना. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर की थी. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हैं. जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और उनके बेनिफिट्स के साथ विद एग्जांपल्स ऑल्सो. ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा. इन थर्ड वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेज. फ्लूइड्स की वजह से जो फ्रिक्शन कॉज होता है और कैसे कॉज होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने थर्ड वीडियो में पढ़ी. एंड फोर्थ वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ये जो फ्रिक्शन है इनके कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस हैं और इनके कहीं हमको कुछ ना कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं. इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल. ठीक है, ये भी हम इनको बोलते हैं. तो हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ तक पढ़ लिया है. तो बेसिकली इस वीडियो में अब हम क्या बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करके, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं. मतलब आप समझ रहे हैं, उनको मेथड कौन कौन से होने चाहिए ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. जहाँ पर उनकी ज़रूरत लग रही है कि नहीं बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज़ है, तो वहाँ पर कैसे रिड्यूस किया जा सके और कहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज़ टॉपिक. ओके, तो वी ऑल नो कि फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता, उसमें कहीं ना कुछ वैलीज़ और पीक्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम रिजेस और ग्रूव्स बोलते हैं. तो अगर कोई दो सरफेस है, उनकी जो रेगुलरिटीज़ रहेंगी, इरेगुलरिटीज़ आपस के दो सरफेसेस के कांटेक्ट में ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है ना. क्योंकि कोई भी सरफेस क्या होता है, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें कहीं ना कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी. तो अगर इरेगुलरिटीज़ हैं तो वहाँ पीक्स और वैलीज़ बनेंगी, और जब पीक्स और वैलीज़ बनेंगी तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी आपस में, इंटरलॉक्ड हो जाएंगी आपस में, और उनको फिर हटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो हम फोर्स लगाते हैं और उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं और अपनी चीज़ें जो हम हैं आसानी से कर पाते हैं. ठीक है, तो अब क्या है कि द बेसिक आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज़ टू फिल अप द वैलीज़ टू गेट स्मूदर सरफेस. अब ये जो वैलीज़ और पीक्स हैं, अगर हम इनको फिल कर दें किसी भी चीज़ से, तो इनको हम स्मूथ बना सकते हैं. ठीक है, स्मूथ बना सकते हैं. तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है, पहली चीज़ है कि बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स. हम लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं. लुब्रिकेंट में आपके ऑयल भी आ जाएंगे और ग्रीस भी आ जाएगा. ठीक है, ग्रीस और ऑयल, और दिस इज़ ऑयल एंड दिस इज़ ग्रीस. तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके किस चीज़ में, लुब्रिकेंट्स में. लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, जो वैलीज़ को अच्छे से पूरा फिल कर दे ताकि जो सरफेस है वो आपका स्मूथ हो सके. ठीक है, तो वी ऑल नो कि जब स्मूथ सरफेस रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, लेस फ्रिक्शन लगता है ना, कम फ्रिक्शन लगेगा. तो मूविंग पार्ट्स जितने भी रहेंगे मशीन के, उनको हमको स्मूथ बनाना पड़ता है. ठीक है, ताकि वो आसानी से वर्क कर सकें. तो उनको हम कैसे स्मूथ बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑयल या तो फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रीस. ठीक है, किसकी मदद से, या तो ऑयल की मदद से, हम ऑयल डालते हैं ना उसमें, नहीं तो फिर ग्रीस डालते हैं, ताकि वो आसानी से बहुत अच्छे से हमारे जो पार्ट्स हैं कहीं रुके ना, आराम से पूरा वर्क करते चलें. तो अगर हम सुटेबल लुब्रिकेंट का यूज़ करें तो ये चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी. तो जैसे ऑयल कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर कोई लाइट मशीनरी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट मशीनरी है, तो उसके लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम लोग साइकिल में देख लें और बाईसाइकिल में देख लें, ठीक, बाईसाइकिल में देख लें और मोटरसाइकिल में देख लें. मोटरसाइकिल में कहीं पर हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, हर जगह नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, तो और साइकिल में ज़्यादातर हम ऑयल का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑयल डालते हैं बिकॉज दैट इज़ अ लाइट मशीनरी. ठीक है, फिर ग्रीस का हम तब यूज़ करेंगे जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी रहेंगी या बहुत भारी भारी मशीनरी रहेंगी, तो वहाँ पर हम ग्रीस का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अगर हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ थोड़े से हैवी पार्टिकल्स, हैवी मशीनरी होती हैं जहाँ पर हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम ऑयल से काम चला लेते हैं. ठीक है, तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस. क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हमने ग्रीस लगाया या ऑयल लगाया, तो यहाँ पर जो वैलीज़ थी और यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ, इनको फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पीक्स दिख रही हैं ना और ये वैलीज पूरी पूरी भर चुकी हैं, जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ हो चुका है, ठीक। अब एक और चीज़ है कि लुब्रिकेंट सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज़ द एक्टिविटी विच इज़ वेरी इजी, ये आप खुद करके देख सकते हैं और आप इसको करके देखेंगे कि क्या होता है जब अगर आप ऐसे ही फिंगर्स को रब कीजिए अपने एक दूसरे को, या आप अपने दोनों फिंगर्स में तेल लगा लीजिए और उसके बाद फिर रब कीजिए आपस में, तब व्हाट डू यू फील, ठीक है। आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी आप करके देखेंगे, ठीक। अब वी ऑल नो कि लुब्रिकेंट क्या है। lubricant is used between two moving surfaces. It particles get into uneven parts of the surfaces and make a thin layer of their own between them, ठीक है। जो अभी मैंने बताया कि between lubricants इसके बीच में आराम से क्या होते हैं कि आ जाते हैं ताकि सर्फेसेस स्मूथ हो जाएं, जिसकी वजह से जो मोशन होता है एक्चुअली में बहुत स्मूदर हो जाता है, बहुत आसानी से हो पाता है। एज अ रिजल्ट मोशन एक्चुअली अकर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लुब्रिकेटिंग मटीरियल विच आर रिलेटिवली स्मूदर, ठीक है। दिस इज़ हेल्पफुल बिकॉज क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक। आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ के अगर यू कैन से आर नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा कि अगर हम बाईसाइकिल को कम से कम महीने भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, अगर उसको एकदम भी नहीं चलाएं, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल व्हेन वी हैव आवर समर वेकेशन, ठीक है। जब भी समर वेकेशन होता है तो सम ऑफ देम डजेंट टच देयर बाईसाइकिल, ठीक है। तो फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि साइकिल को बिल्कुल भी टच नहीं करते, बट व्हेन स्कूल रीओपन्स अगेन, ठीक है, तो जब दोबारा से ओपन होता है तो फिर उसको एक बार ले जाना पड़ता है मैकेनिक के पास में ताकि उसमें बढ़िया से ऑयलिंग वगैरह की जा सके। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इट नीड्स अ ग्रेट एफर्ट, ठीक है। हमको बहुत एफर्ट लगा करके साइकिल चलानी पड़ती है ना, लेकिन फिर जब उसमें ऑयलिंग वगैरह हो जाती है तो कहाँ कहाँ पे ऑयल पड़ती है, चेन में और स्प्रॉकेट व्हील, यहाँ पे सब बढ़िया एकदम डाल दिया जाता है ऑयल, ठीक है, जिससे कि हम जब बाईसाइकिल चलाएं तो उसमें लेस एफर्ट की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्यों, ताकि क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। लेकिन जब हम ऑयल या ग्रीस लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो द मशीन ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड बाइसाइकिल्स रन मोर ईजिली, ठीक। पॉलिशिंग, अब थर्ड जो हमारा है बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मतलब है कि जब कोई सरफेस बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड कर दिया जाए तो उसमें की इरेगुलरिटीज़ ना धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। अब यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल क्या लगा सकते हैं, हम घरों में मोपिंग करते हैं, ठीक है, घरों में ठीक है, घरों को साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो कि जब मोपिंग की जाती है, अगर रेगुलर बेसिस पे 2-3 बार घर में मोपिंग हो रही है तो जितनी भी इरेगुलरिटीज़ रहेंगी धीरे धीरे करके वो सब डिमिनिश होती चली जाएंगी, एलिमिनेट होती चली जाएंगी और वो बहुत ही पॉलिश्ड हो जाएगा। अब जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइल्स, ठीक है। टाइल्स पे व्हेनेवर वी वॉक ऑन टाइल्स, वी ऑल नो कि हमको बहुत आराम से चलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो स्मूथनेस रहती है वो ज़्यादा रहती है और हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि वो हाईली पॉलिश्ड होता है, ठीक है। पत्थर जब लगते हैं तो जब जिनके घरों में पत्थर लगते हैं उनको पॉलिश्ड करवाया जाता है, ठीक है, ताकि जो सरफेस हो वो स्मूथ रहे, ठीक है। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक। अब नेक्स्ट इज़ कि बाय यूजिंग फाइन पाउडर, बाय यूजिंग फाइन पाउडर मतलब यू कैन टेक अ सिंपल टेल्कम पाउडर, जो आप घर में पाउडर वगैरह लगाते हैं आप उसको भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। आप उसको कभी हाथ में भी लगा करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जितने भी आपके हाथ की रेखाएँ रहेंगी वो पूरी की पूरी फिल्ड अप हो जाती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका हाथ है तो ये यहाँ पर जितनी भी रेखाएं रहेंगी वो पूरी की पूरी फिल्ड अप हो जाएंगी और ये क्या होगा, सरफेस आपका स्मूदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन वी प्ले अ कैरम बोर्ड, ठीक है, हम कैरम बोर्ड जब भी खेलते हैं तो वहाँ पर वी स्प्रिंकल अ पाउडर, ठीक है। हम कोई भी पाउडर रहता है हम उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि जो उसमें यहाँ पर जो छोटे छोटे से भी हल्के हल्के से भी अगर डिप्रेशंस हो तो पूरे के पूरे बोर्ड पे भर जाएं। इसके साथ जो कॉइन्स होती हैं ना ब्लैक और येलो कलर की, ठीक है, जो कॉइन्स होती हैं वो भी अगर उनमें भी थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो तो वो भी पूरा का पूरा फिल्ड अप हो जाए, ठीक है, पाउडर से। तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा बिटवीन द बोर्ड एंड द स्ट्राइकर, जो वाइट कलर का स्ट्राइकर होता है, एंड द कॉइन्स ऑफ द कैरम, ओके।
अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन ग्राउंड टू अ वेरी फाइन स्टेट। तो ये भी एज अ लुब्रिकेंट काम करता है ऐसी मशीन के लिए जहाँ पर ऑयल अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसे मशीन में जहाँ ऑयल अप्लाई करना मुश्किल है वहाँ पर हम ग्रेफाइट डाल देते हैं। इससे क्या होता है, दिस ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय फिलिंग अप द अनइवननेस बिटवीन द सरफेस। ठीक, फिफ्थ हमारा क्या है, स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब हो गया, स्ट्रीम लाइनिंग जो मैंने बताई थी कि जो फिशेस का शेप होता है, वी ऑल नो के बीच में ब्रॉडर होता है, फिर किनारे किनारे से नैरो होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइनिंग। बर्ड्स हो गए, हमारे बोट्स हो गए, तो ये इन सब का जो शेप होता है वो थोड़ी अलग तरीके से होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि अगर स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ रहेंगी तो फिर वो मिनिमम फ्रिक्शन वहाँ पर लगाती हैं। ठीक है, अगर वो चाहे वो फ्लाई कर रही हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं, चाहे हमारी शिप्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, ठीक है, तो जितने भी स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ रहेंगे वो आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिनिमम फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, तो एक कारण ये भी है आप फ्रिक्शन रिड्यूस करने का। नेक्स्ट इज़ कि बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशन। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए या किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए मशीन्स में, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत आसानी से फ्रिक्शन रिड्यूस ये करता है। ठीक है, इवन यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव वॉश्ड योर मॉम्स एट योर होम, तो जब भी अगर वो लोग बैंगल्स पहनती होंगी और वो आराम से नहीं जा रहा होता होगा, तो दे यूज़ टू पुट सोप्स ऑन देयर हैंड्स ना, वो अपने हैंड्स पे सोप लगा लेती हैं और दे फिर उसके बाद दे पुट आउट देयर बैंगल्स वेरी इजीली। ठीक है, वो बहुत आसानी से निकाल पाती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल थिंग कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब बाय यूजिंग बियरिंग बॉल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल आर सीइंग दिस वन। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो बियरिंग बॉल्स क्या होती हैं, ये बियरिंग बॉल्स नहीं है। ठीक है, बियरिंग बॉल्स, इसमें जो छोटी छोटी रिंग्स आपको दिख रही है ना, ये छोटी छोटी रिंग्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्टील बॉल्स, यही आपकी बियरिंग बॉल्स हैं। दे आर यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो हमारे फ्रिक्शन है उनको रिड्यूस करने के लिए बेयरिंग बॉल्स का यूज़ करते हैं। स्पेशली हम लोग इनका कहाँ यूज़ करते हैं पता है, बाईसाइकिल में और मोटरसाइकिल वगैरह में ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं हम। बहुत ही छोटे छोटे टाइनी बॉल्स होती हैं एंड दे आर प्लेस्ड बिटवीन द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मशीन। जो मशीन होता है उसके मूविंग पार्टिकल्स बीच में रहती हैं ये। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन तो रिड्यूस करती ही करती हैं, साथ में दे सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके का कुछ रहता है। ठीक है, यू ऑल आर वॉचिंग दिस। ठीक है, बीच में देखिए एक ये है, एक अंदर में एक है, अब देखिए बीच में ये छोटी छोटी बॉल्स रखी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ बियरिंग बॉल्स इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, अब क्या है कि यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो। अगर आपके पास ये बॉल्स हों तो आप इस एक्टिविटी को घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, बेयरिंग बॉल्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अब यहाँ पर बुक का एग्जांपल लिया गया है, अब आप देखेंगे वो बहुत आसानी से यहाँ पर इसमें रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो स्पिन कर जाएगी, तो दिस विल बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बॉल बियरिंग। ठीक, आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ के आर नेक्स्ट मेथड इज़ के बाय यूजिंग व्हील्स। ठीक है, अब वी ऑल नो कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं व्हीलर वाला बैग लेने के लिए ना। अगर क्योंकि वी ऑल नो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हील्स क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरा का कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं सरफेस पे, बहुत अच्छे से पूरा कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं और वो आसानी से मूव कर देते हैं। ठीक है, दे रिड्यूस द फ्रिक्शन ईजिली। ठीक है, इसीलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन का या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को व्हील्स में कन्वर्ट करके, जैसे वी ऑल नो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसके कंपैरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन लगाता है, लेकिन स्लाइडिंग से भी लेस फ्रिक्शन कौन लगाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पा रही है ढंग से। ठीक है, तो वी कैन टेक सो मैनी एग्जाम्पल कि जैसे वी ऑल नो कि अगर आप कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो ये ट्रॉलीज़, ये तो अभी यहाँ पर एक देयर इज़ अ कुली, ठीक है, जो कि इतना सामान कैरी कर रहा है। बट whenever वी यूज़ टू गो इन द मॉल्स एंड ऑल, ठीक है, जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं वी ऑल नो कि वहाँ पर छोटी छोटी ट्रॉलीज़ रहती हैं और व्हील्स लगे रहते हैं, और हम चाहे जितना भी सामान उसमें एकदम डालते हैं हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता, कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट रहता है हम आसानी से उनको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इसी तरीके से आजकल सूटकेस या ट्रैवलिंग बैग्स देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे पहिए रहते हैं, जिससे हम मतलब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट भी हम बहुत ईजिली कैरी कर पाते हैं, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन दे रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ठीक,
रोलिंग फ्रिक्शन क्या करते हैं, रोलर्स क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है। अब आर नेक्स्ट टॉपिक इज के अब कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मेथड डिक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब इंक्रीज़ करने के लिए क्या हो सकते हैं, तो जैसा पहला है कि बाय मेकिंग द मूविंग सरफेस रफ, किसी भी सरफेस, कोई भी अगर मूविंग सरफेस है उसको रफ बना दीजिए। जैसे वी ऑल नो कि जब नए नए टायर्स रहते हैं, या ट्रक के टायर्स आप देखिए, या साइकिल के न्यू साइकिल्स देखिए, या बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल देख लीजिए, या आप कार्स देख लीजिए, उसमें कितने बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं टायर्स में ना, ताकि जो आपकी जो सरफेस पे टच कर रहा है, रोड के सरफेस पे उसका टच करेगा ना ये टायर, तो अच्छे से ग्रिप बनी रहे, ठीक है, और वो फिसले नहीं, कोई भी चीज़ आसानी मतलब वो फिसले नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, खूब बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो इंसान अच्छे से उस ग्रिप के साथ उस पर चले और फ्रिक्शन उससे कोई दिक्कत नहीं आने पाए, ठीक है। तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव डिजाइन्ड विद ग्रूव्स ऑन द सरफेस टू इंक्रीज व्हाट, फ्रिक्शन। A large friction provides a better grip to the vehicle on the roads and prevents them from skidding, ठीक, उनको फिसलने से भी बचाते हैं। नेक्स्ट इज कि उनका हम रफनेस को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैच बॉक्स को देखें, मैच बॉक्स को आप देखते होंगे कभी भी जब उसका साइड रहता है तो आप देखिए कि अगर वो पूरा का पूरा प्लेन हो चुका है और आपके पास मैच स्टिक है, आप उसको बार बार ऐसे करके जलाने की कोशिश करेंगे मैच स्टिक से, तो वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस पूरा का पूरा स्मूथ हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर फॉस्फोरस की एकदम आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पर लेयर होती है, लेयर इन द सेंस थोड़ा सा रफ करके बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन, बिकॉज वी हैव स्टडीड ना कि फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज हीट, ठीक है। तो वहाँ पर हम रगड़ते हैं और उसके बाद में फिर मैच स्टिक से डेलिबरेटली, क्योंकि वहाँ पर रफ रहता है, तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, जिससे कि वो बर्न हो पाता है। मैच स्टिक क्या हो पाती है, बर्न हो पाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये सरफेस है आपका, ठीक है, और मैच स्टिक्स के ऊपर में क्या चीज़ है, ठीक है, आपका बढ़िया मैच स्टिक रहेगी और ऊपर से वहाँ पर हम लोग जब उनको रब करते हैं आपस में, तो दैट वहाँ जो अनइवननेस है जिसकी वजह से क्या कॉज होती है, फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज हीट, तो दैट हैपन्स, ठीक। तो रफनेस, इसके अलावा वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल कि वी ऑल नो कि जब भी यहाँ पर रहता है ना कि मान लीजिए बारिश होती है तो छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर अगर छोटे छोटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर पानी भर जाती है, तो इसका मतलब है कि स्मूथनेस बना दी गई है, ठीक है। वी ऑल नो कि फ्रिक्शन तो वैसे ही पानी में वैसे ही कम होता है, ठीक है, कम अपोज करेगा, ठीक है, लिक्विड्स में। तो क्या होगा कि वहाँ पर जब पानी फिल हो गया है तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, तो वहाँ पर गाड़ी स्लिप करने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना। लेकिन उसी जगह पर हम सैंड डाल दें, ठीक है, सैंड आप डाल सकते हैं, या कुछ छोटे छोटे ग्रेवल्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे छोटे अगर हम गिट्टियाँ डाल दें तो उससे हम स्लिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है कि ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम्स मोर स्लिपरी, ठीक है, ग्राउंड बहुत स्लिपरी हो जाती हैं, इसलिए बहुत आराम से चलना पड़ता है, ठीक। क्यों लेकिन अब इनको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को कि हम ना गिरें, सैंड डाल सकते हैं या ग्रेवल्स डाल सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं पूरे ग्राउंड पे ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक। नेक्स्ट इज़ कि वी ऑल नो कि जब हम नया शूज़, जो एथलीट्स के शूज़ होते हैं, प्लेयर्स के शूज़ होते हैं, उनमें छोटे छोटे एकदम बहुत ही छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं जो उनको गिरने से बचाते हैं, वो चाहे जितना भी तेज़ दौड़े, ठीक है। उनके सोल के नीचे ये स्पाइक्स लगा देते हैं ताकि वो उनका सोल भी जल्दी नहीं घिसे और आराम से वो बढ़िया से चल भी सकें, एक ग्रिप बना करके वो रखता है ताकि इससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके। या आप नया सा अभी कोई अच्छा सा आप स्लीपर ले आइए या बढ़िया सी कोई शूज़ ले लीजिए, तो उसमें खूब बढ़िया बढ़िया बने रहते हैं उसमें डिज़ाइंस, ठीक है। तो वो डिज़ाइंस क्यों बने रहते हैं, ताकि आप खूब ग्रिप बना करके चल पाएँ, चाहे आप बारिश में भी अगर चल रहे हो तो बढ़िया से ग्रिप बना करके चल पाए। लेकिन उसी ग्रिप में अगर मिट्टी घुस जाती है, ठीक है, तो आप स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पहले क्या थी, रफनेस थी, तब तक आप आराम से चल पा रहे थे, ठीक है, फ्रिक्शन इंक्रीज था, अब फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। अब ये लास्ट थिंग जो है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन, इट विल हेल्प यू इन योर जनरल नॉलेज ऑल्सो, ठीक है, इट विल इंक्रीज योर जनरल नॉलेज। कि यहाँ जो टायर्स यूज़ किए जाते हैं रेसिंग कार्स वगैरह में, वो स्मूथ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वो स्मूथ होंगे, उन पर कोई भी पैटर्न नहीं बना रहता या उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रहता। क्यों? क्योंकि
वो ऑलरेडी रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। दिस क्योंकि इनको इस तरीके से ही बनाया जाता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस रहे टायर और रोड के बीच में, ताकि जो कार हैं वो और तेज़ी से भाग सकें। तो ऐसे टायर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आई थिंक कि ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग खुद से आंसर कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एल्डर वन, ठीक है। किसी की हेल्प लिए बिना आप से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये सारे के सारे आंसर्स दे पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। सारी की सारी चीज़ें बार बार बता दी गई हैं, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आर दिस चैप्टर विच इज़ व्हाट, फ्रिक्शन। तो अब इसको आपको करना क्या है, एक बार इसको अच्छे से ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, ताकि सारे के सारे टॉपिक्स या आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल डू अ सब्सक्रिप्शन, एंड प्लीज़ शेयर with your friends also. See you in the next video. Thank you.